1968 दुनिया के देशों के सामने एक ट्रीटी रखी गई, न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी। आज 190 से ज्यादा कंट्रीज इस ट्रीटी का हिस्सा हैं, लेकिन एक देश ने इसे साइन करने से मना कर दिया, इंडिया। क्या इंडिया न्यूक्लियर रूल्स तोड़ रहा है या फिर दुनिया का सिस्टम ही अनफेयर था? और अगर इंडिया एनपीटी साइन कर लेता तो क्या आज इंडिया न्यूक्लियर पावर होता? इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इंडिया ने एनपीटी क्यों रिजेक्ट किया, इसका पाकिस्तान और चाइना से क्या कनेक्शन था और आज भी इंडिया की ट्रीटी से बाहर क्यों है। 1968 में कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स थे। दुनिया को डर था कि अगर हर देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दे तो ग्लोबल सिक्योरिटी एक चैलेंजिंग इशू बन जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी बनाई गई। इस ट्रीटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड रोकना। दूसरा, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना। और तीसरा था फ्यूचर में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना। सुनने में ये काफी फेयर लगता है, लेकिन असली कंट्रोवर्सी इसी ट्रीटी के अंदर छिपी हुई थी। एनपीटी ने सिर्फ उन कंट्रीज को ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये सिर्फ 5 कंट्रीज थी, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। बाकी सारी कंट्रीज को परमानेंटली नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स माना गया, यानी एक ग्रुप को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की परमिशन और दूसरे ग्रुप को हमेशा के लिए मना। इंडिया ने इसी बात को फंडामेंटली अनफेयर माना। इंडिया ने कहा, अगर ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है तो सब कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ें। सिर्फ कुछ पावरफुल कंट्रीज को परमानेंट न्यूक्लियर स्टेटस देना इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कहा। कई इंडियन एनालिस्ट ने इसे न्यूक्लियर अपार्थाइड भी कहा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पावर्स और बाकी दुनिया के बीच परमानेंट डिवाइड क्रिएट होता था। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हो चुकी थी। सिर्फ 2 साल बाद 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अब सोचिए, इंडिया के सामने एक न्यूक्लियर आर्म चाइना था और एनपीटी इंडिया से कह रहा था कि तुम कभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप ही नहीं कर सकते। इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए एक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। 1970s के बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रेसिवली परस्यू कर रहा था। इंडिया को 2 न्यूक्लियर चैलेंजेस दिख रहे थे, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिया अपना न्यूक्लियर ऑप्शन परमानेंटली बंद नहीं करना चाहता था। इसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने इंडिया को एनपीटी से बाहर रखने का डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाया। 1974 इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, लेकिन इसके बाद दुनिया ने इंडिया पर टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। फिर 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए। अब इंडिया ओपनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। फिर 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जो कि सक्सेसफुल रहा। अब इंडिया ओपनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। उसके बाद अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस नॉर्मल हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया का नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड जनरली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इंडिया ने कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इलीगल तरीके से दूसरे कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं की। इंडिया ने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन अनाउंस किया और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया भी IAEA के साथ इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स के तहत कई सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेफगार्ड के अंदर रखता है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया आज एनपीटी ज्वाइन कर सकता है? टेक्निकली इंडिया अगर एनपीटी ज्वाइन करता है तो ट्रीटी के करंट रूल्स के अकॉर्डिंग उससे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी उससे अपनी एक्सिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने होंगे। इंडिया इस कंडीशन को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा, इसीलिए इंडिया आज भी एनपीटी का मेंबर नहीं है। तो इंडिया ने एनपीटी इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स फैलाना चाहता था। इंडिया का आर्गुमेंट था कि ट्रीटी अनइक्वल है, एक तरफ कुछ कंट्रीज को परमानेंट न्यूक्लियर स्टेटस और दूसरी तरफ बाकी सब पर रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया मानता है कि अगर डिसआर्मामेंट होना है तो वो सबके लिए होना चाहिए। इसी वजह से 1968 से लेकर आज तक इंडिया ने एनपीटी से अपना हाथ नहीं मिलाया है। आपके हिसाब से इंडिया का डिसीजन सही था या इंडिया को एनपीटी ज्वाइन कर लेना चाहिए था? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।